बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले सैलाब की बात करें। आपको बताएं सैलाब के कारीवार ताहाल बरकरार हैं। जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। दोआबा, रंगपुर और रोहिला वाली में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत दूसरे मकामात पर मुंतकिली जारी है। सैलाब के कारीवार ताहाल बरकरार। जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर हजारों अफराद बेघर। दोआबा, रंगपुर और रोहिला वाली में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत दूसरे मकामात पर मुंतकिली जारी है। कोहे सुलेमान सैलाब मुतासरीन के लिए बन गया इम्तिहान। तोनसा में सैलाब की तबाहकारियां जारी। रास्ते बंद होने से मकीन परेशान हैं। खाने पीने और दीगर अशिया जरूरिया की किल्लत है। मेदार इमदाद के मुंतजिर हैं। कोहे सुलेमान सैलाब मुतासरीन के लिए बन गया इम्तिहान। तोनसा में सैलाब की तबाहकारियां जारी। रास्ते बंद होने से मकीन परेशान। खाने पीने और दीगर अशिया जरूरिया की किल्लत। मैदानी इलाकों के मकीन बेयारो मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों में शदीद तोग़यानी। सैलाबी पानी राजनपुर की तरफ बढ़ने लगा। शहर को खतरा लाहक। जिला इंतजामिया बेबस। रफीकाबाद का हिफाजती बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी कोटला इसन की तरफ रवा दवा है। शहरी इरिगेशन और इंतजामिया की नहली पर सरापा एहतजाज हैं। कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों में शदीद तोग़यानी। सैलाबी पानी राजनपुर की जानिब बढ़ने लगा। शहर को खतरा लाहक। जिला इंतजामिया बेबस। रफीकाबाद का हिफाजती बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी कोटला इसन की जानिब रवा दवा। शहरी इरिगेशन और इंतजामिया की नहली पर सरापा एहतजाज। जामपुर में सैलाब मकीनों के लिए बन गया अजाब। मजीद बारिशें सखी सरवर और जामपुर के शहरियों का लेने लगी इम्तिहान। घर जमीन बोझ होने से मकीन आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। माली मुश्किलात से भी दो चार। हुकूमत और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील। जामपुर में सैलाब मकीनों के लिए बन गया अजाब। मजीद बारिशें सखी सरवर और जामपुर के शहरियों का लेने लगी इम्तिहान। घर जमीन बोझ होने से मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। माली मुश्किलात से भी दो चार। हुकूमत और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील। मुजफ्फरगढ़, दरिया चनाब और सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जतोई और अलीपुर में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत अख्तियार कर गया। लुंडी पताफी समेत कई बस्तियां जेर आब। इंतजामिया की बेहिसी पर मुतासरीन शिकवा कुनाह हैं। मुजफ्फरगढ़, दरिया चनाब और सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जतोई और अलीपुर में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत अख्तियार कर गया। लुंडी पताफी समेत कई बस्तियां जेर आब। इंतजामिया की बेहिसी पर मुतासरीन शिकवा कुनाह हैं। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब का खतरा बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह 5,40,000 क्यूसेक की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। मुकामी अफराद का कहना था कि पहले आने वाले सैलाबी रेले से फसलों, जानवरों और घरों को शदीद नुकसान पहुंच चुका है। इंतजामिया और दीगर अदारों की जानिब से कोई माली इमदाद नहीं मिली। जानवर साढ़े यहाँ समझो 4-5 जानवर की ब्यास है। वो समझो सारे बीमार वजह तो खत्म थे गया। जतोई, अलीपुर और पताफी के इलाकों में दरियाई कटाव जारी है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। इंतजामिया को बारहा दरख्वास्त करने के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया गया। हेड पंचनत के मुकाम पर पानी की सतह अभी तक नॉर्मल है। पानी की आमद 96,000 क्यूसिक और अखराज 95,000 क्यूसिक है। यहाँ पे ना बहुत पानी आया हुआ है हमारे घरों में। यहाँ पे सड़कों में पानी है। इंतजामिया क्या कर रहे हैं? फ्लड का बहुत खतरा है यहाँ पे। ज़िला इंतजामिया का कहना था कि अदारों को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। हुकूमत पंजाब ने तमाम सैलाब मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया। जनूबी पंजाब के राजनपुर, तोनसा, डीजी खान और ईसा खेल के सैलाब मुतासर इलाकों के लिए आबियाना और मालिया माफ करने और सैलाब मुतासर इलाकों में एमरजेंसी के नफाज का ऐलान किया है। हुकूमत पंजाब की सैलाब मुतासरीन को जल्द अज जल्द माली इमदाद पहुँचाने की हिदायत। हुकूमत पंजाब घरों, फसलों और लाइव स्टॉक को होने वाले नुकसानात का भी अजाला करेगी। सर्वे का अमल शुरू कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए इजाफी फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और DGPDMA की जानिब से सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे शुरू। तमाम इंतजामात की निगरानी शुरू कर दी है। वज़ीर आला का ऐसा कहना है, जबकि हुकूमत पंजाब सैलाब से मुतासिर होने वाली सड़कों की बहाली के लिए हंगामी प्लान मुरतब कर रही है। बारिशों के नए सिलसिले के पेश नज़र डीजी खान, तोनसा, राजनपुर में तमाम इंतजामात मुकम्मल रखे हैं।
मुल्तान में प्रेस क्लब के सामने यूनिवर्सिटी के तलबा सरापा एहतजाज, सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन का हक लेने तलबा मैदान में आ गए। BZU और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। वसीम में सैलाब की तबाही और उनके हकूक के लिए हाथों में बैनर्स थामे अब्दाली रोड को ब्लॉक कर दिया। हमारा गवर्नमेंट से सिर्फ यही मुतालबा है कि भाई वहाँ पे आए, इन इलाकों को आफत ज़दा करार दें और जितना हो सकता है आवाम को रिलीफ दें। ये नहीं कि सिर्फ आप वसेब से उनके वसाइल लेके जाते रहें, मादनी वसाइल लें और उन्हें बदले में कुछ भी ना दें। तलबा का कहना था कि सैलाब ने सारा वसेब तबाह कर दिया, जबकि हुकूमत सियासी लड़ाइयों में मसरूफ है। वहाँ पर लोग बेबसी और मुश्किल हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनकी मदद के लिए अपने सुकून से बाहर निकलें। डेरा इस्माइल खान, टांग, डेरा गाजी खान, तौसा, राजनपुर, फाजलपुर, डेरा ये दरिया सिंध की मगरबी पट्टी है, 600 किलोमीटर का ये हमारा वसेब है, सारा का सारा डूब चुका है। कोई उसको लिफ्ट कराने वाला नहीं है। मीडिया पे बैठे, या क्या हमारे मुल्क में सिर्फ शहबाज गिल है और इंसान नहीं है? हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल इमदादी रिलीफ दिया जाए, नहीं तो हम एहतजाज पार्लियामेंट तक ले जाएंगे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। डीजी खान की जिला इंतजामिया का सैलाब मुतासरीन के लिए अहसन इकदाम, सैलाब से मुतासर इलाकों में बेघर अफराद के लिए खीमे बस्ती बनाने का ऐलान कर दिया। कायम की जाएंगी। सैलाब में बेघर होने वाले अफराद को खैमा बस्तियों में आबाद किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार का कहना था कि खैमा बस्तियों में मुतासरीन को इलाज व मुआवजा और सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। फ्लड की डिवास्टेशन बहुत ज्यादा है। अभी 3 तहसीलों में हम 15 खैमा बस्तियां बनाना शुरू कर दी हैं। आज शाम तक वो कंप्लीट हो जाएंगी, जहां पे वहाँ पे सफाई सुथराई के साथ अलहदा वॉशरूम्स, वहाँ पे हेल्थ का कैंप भी मौजूद होगा। असिस्टेंट कमिश्नर कोटशुटा ज़ियाउल्लाह चौधरी का इस हवाले से कहना था कि सैलाब मुतासरीन की तकालीफ का भरपूर एहसास है। मुतासरा अफराद की मुकम्मल देखभाल कर रहे हैं। हमारी पूरी जो फील्ड इंतजामिया है वो सारी इस वक्त फील्ड में है और 24 घंटे वो काम कर रही हैं। इस हवाले से हमने कोशिश की है कि जगह जगह पे रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएं, वहाँ पे मेडिकल सहूलियात भी उनको दी जा रही हैं। खैमा बस्ती कायम होने से बापर्दा खवातीन की मुश्किलात कम होंगी। इसके साथ साथ हुकूमती इमदाद भी मुस्तहक अफराद तक पहुँच सकेगी। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटशुटा। मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन खुद को तनहा ना समझें। पाक फौज का डीजी खान के सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। पाक फौज सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर रेस्क्यू करने में मसरूफ। मुतासरा अफराद में राशन, तैयार खाना तकसीम किया गया। बिहाड़ी, राजनपुर और डेरा गाजी खान में रिलीफ ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर्स के जराए नाकाबिल रसाई इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ की गई। फौज की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम में सिविल इंतजामिया की भी मदद ली गई, जबकि सैलाब से शदीद मुतासर इलाकों में 4 खुसूसी परवाजें पहुँचाई गई। मुबारकी, फजला कच, बस्ती बुज़दार में राशन और खेमे फराहम किए गए। जदगान को रेस्क्यू करने के बाद राशन और अद्वियात फराहम की गई। कैमरा टीम के हमरा दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस ना होने के बाद शहरी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। LPG माफिया ने भी शहरियों को लूटने की ठान ली। शहरी पहले ही गैस की अदम दस्तयाबी से तंग हैं। दवाई की तरह सुबह, दोपहर, शाम मिलने वाली गैस के नागे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। गैस के कनेक्शन तो लगे हैं मगर चूल्हे गैस की बजाय LPG से चलते हैं। LPG की कीमत 10 रुपए इजाफा के बाद 250 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का कहना था कि घरों में गैस नहीं, महंगी LPG लेने पर मजबूर हैं। LPG इतनी महंगी है भी, अगे कारोबार तो है को ना, लेकिन असे आखिर भी हुकूमत सारे नाल इतना तावन करे भी इतनी महंगाई तो ना करे ना, गरीब आदमी किदे वने, असे तो रोटी को भी तांगू। LPG डीलर हजरात का कहना था कि महंगी गैस का सुनकर खरीदार परेशान हो जाते हैं। महंगी गैस होने पर ग्राहक वजन कम करा देते हैं। बहुत खराब था, वो तो बहुत चीखते हैं, कहते हैं यार इतना ज्यादा रेट हो गया है। वो कम भरवाते हैं गैस पर, कहता है कि भैया जितना पहले 10 किलो भरवाते थे अभी वो 8 किलो 6 किलो ऐसे भरवा के गुजारा करते हैं। बढ़ती महंगाई से हर तबके के अफराद परेशान हैं। पेट्रोल, दालें, आटा समेत अशाए खुरोनोश हासिल करना मुश्किल हो गया है। माहाना बजट को पूरा करने के लिए कर्ज लेना मजबूरी बनता जा रहा है, जबकि कर्ज की अदायगी भी एक मसला बन गया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान की नहलिया गफलत अवाम के लिए खड़ी होने लगी आए रोज नई मुसीबत। शहर की मरकजी पीरा गायब रोड को नजर लग गई। मुख्तलिफ मकामात पर टूटी फूटी सीवरेज लाइन जा बजा गढ़ों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मुल्तानियों की मुश्किलात को ब्रेक ना लग सकी। मरकजी पीरा गायब रोड पर क्राउन फेरियर्स के वाकयात मामूल बन गए, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर सेवरेज लाइन टूट फूट का शिकार और गढ़ों के बायस ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान दिखाई दिए।
लोग जो है ना वो बहुत परेशान हैं। इर्द गिर्द की जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी उनके कारोबार इस वक्त ठप हो चुके हैं। जो है ना लोगों में एक बदमज़गी फैल चुकी है, आने जाने के लिए लोग दुश्वारी का सामना है। लेडीज़ गुजरती हैं तो बहुत परेशान है। ऊपर से इन्होंने सरकारी पानी का जो पैप है वो भी फाड़ दिया है। शहरियों का कहना था कि महीनों से सीवरेज नाकाम होती जा रही है, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि निकासी आब का निज़ाम तबाह और गुजरना मुहाल हो गया है। मुतअद्दिद बार वासा इंतजामिया को आगाह किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा मुतालबा ये है कि बहुत बड़ा घोड़ा पड़ा हुआ है ये, और यहाँ पर अपना क्रेन आई थी, उन्होंने यहाँ पर वो किया है, अपना गड़ा किया है, और सरकारी पाइपलाइन लगी हुई थी वो भी फाड़ कर चले गए हैं। तो जब भी पानी आता है तो गटरों को पानी मिक्स होकर आता है घरों में। इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मियांवाली रोड तकमील से कबर ही टूट फूट का शिकार, बारिश ने रोड की अंदरूनी हालत खोल कर रख दी। स्वीपर अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। पिपला, अलूवाली, दुआबा और दीगर के इलाकों को मिलाने वाला लिंक रोड टूट फूट का शिकार है। रोड किनारे पत्थर न डालने के बायस बारिश मिट्टी बहा ले गई। सड़क के किनारे कई फीट गहरे गड्ढे पड़ गए। रोड में गुजरते वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात है, लिहाजा हम मुतालबा भी करते हैं कि दोनों तरफ इस रोड को जो खिला है ना वो पुर करें। शहरियों को कहना था कि सड़क से गुजरने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। ठेकेदार को पाबंद करके गड्ढे भराए जाएं। लोग हादसा से महफूज रहें क्योंकि रात की औकात में कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। शहरियों ने डीसी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान का सूरज मियानी रोड अवाम की कम न हुई परेशानी, टूट फूट का शिकार सूरज मियानी रोड इलाका मकीनों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। मुल्तान की सड़कें जिले इंतजामिया की नजरों से ओझल। सूरज मियानी से रजाबाद तक रोड खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों का कहना है सीवरेज लाइन के मंसूबे के बायस रोड की मुरम्मत ना हो सकी, जिसके बायस धूल मिट्टी उड़ने से सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। ये रोड खराब है भाईजान, मिट्टी उड़ती रहती है, इधर घास ही नहीं आते, आवाम ही नहीं आती। क्या काफी साल हो गए रोड नहीं बन रही है। टूटी फूटी सड़कों के बायस कारोबार ठप हो गए। ताहम इलाका मकीनों और ताजरों ने मुतलका हुकाम से रोड की जल्द बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। रहीम यार खान में सफाई मुहिम जमीन बोझ जिलाई और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के बुलंद बांग दावे हवा हो गए। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। जगह जगह खड़े पानी, उबलते गटर और सीवरेज के पानी में डूबी सड़क, ये मनाजिर है रहीम यार खान की मसरूफ एयरपोर्ट रोड के, जो इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों का कहना है कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया। सीवरेज मसाइल से जिंदगी मुश्किल हो गई। इंतजामिया के निकासी आब के बुलंदो बांग दावे धरे रह गए। मुश्किल तौर पे कोई हल नहीं है, बस ऐसे वो सफाई टेम्परेरी सफाई करके जाते हैं, फिर गंदा पानी निकल आता है पीछे से, फिर सफाई करके जाते हैं, फिर पानी निकल आता है। परेशानी से दो चार शहरों ने मुतलका हुकाम से सीवरेज मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। भावलपुर के टेक्निकल कॉलेज में एप्का और टेप्टा मुलाजमीन का मुश्तरका एहतजाज। मुलाजमीन ने डिस्पैरिटी अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस की अदम अदायगी पर एहतजाज किया। भावलपुर में टेवटा मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंसेस की अदम अदायगी का मामला। टेक्निकल कॉलेज में एप्का और टेवटा मुलाजमीन ने एहतजाजी तकरीब का इनेकाद किया। रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब के मुलाजमीन के लिए ऐलान करदा स्पेशल अलाउंस कुछ जगहों पर मिल गया, जबकि कुछ को नहीं मिला। हमें 25% तमाम पंजाब के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस मिला था। हमारे कॉलेज में आधे टीचरों को वो मिल गया, टेवटा एम्प्लॉइज को नहीं मिला, जबकि हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे सब्जेक्ट, हमारा स्केल एक है। टेवटा और ग्रैंड अलायंस के रहनुमाओं का कहना था कि 31 अगस्त तक पहले मरहले में कलम छोड़ हड़ताल होगी, फिर आइंदा कल लाहे अमल बनाएंगे। ये हमारा जो पहला मरहला है जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगा। हम इंस्टीट्यूट लेवल तक ये जो है हमने एहतजाज किया हुआ है, जिसके अंदर हमने कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है। मुलाजिम रहनुमाओं का मजीद कहना था कि मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा और इस एहतजाज के सिलसिला में मरकजी कायदीन से राब्ते में है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। खानेवाल में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टेवटा की स्टाफ एसोसिएशन से रापा एहतजाज है। टेवटा स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद अहवाल मोहम्मद अदी मुगल की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में वोकेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज की टेवटा स्टाफ एसोसिएशन सड़कों पर आ गई। टेवटा स्टाफ ने अपने मुतालबात के हक में हड़ताल करके कॉलेज के बाहर एहतजाजी धरना दिया। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने 25% अलाउंस का ऐलान किया था, मगर ये इजाफा अभी तक नहीं दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डिस्पैरिटी को मुलाजमीन की खत्म करने के लिए एक अलाउंस दिया गया था, 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस।
गवर्नमेंट मुलाजमीन को वो अलाउंस 1 साल हो गया मिल रहा है, लेकिन हम टेफ्टा मुलाजमीन को जो कि गवर्नमेंट मुलाजमीन ही की तरह से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ये अलाउंस जो है 1 साल गुजरने के बावजूद भी नहीं मिल रहा। मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई के तनाज़ुर से इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हमारे जो मुतालबात हैं मौलाना मुख्तार अवान साहब के एहतजाज पर कॉल पर हमने एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारा एहतजाज का ये दायरा कार वसी होता जाएगा और हम टेप्टा सेक्रेटरीट की तरफ भी अपना धरना देंगे। टेप्टा स्टाफ एसोसिएशन के अहदेदारों और मेंबरान ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर इनके मुतालबात तहरीर थे। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। भावलपुर में लॉयर्स हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन का मामला वकला 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। कशीदगी का खतरा बढ़ गया। इसी हवाले से महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। वकला के अपने घर हों, इस मकसद को पूरा करने के लिए 2007 में वकला लॉयर्स हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई, जिसके नए इलेक्शन का इनेकाद मुतनाज़ा बना हुआ है। वकला 2 ग्रुपों में बट गए, जबकि चौधरी रियाज की क़यादत में सीनियर वकला का ग्रुप वोट डालने में मसरूफ रहा। इन्होंने पूरे प्रोसेस में हिस्सा लिया नहीं लिया, कागजात अपने इनके एडमिट हुए नहीं हुए, पूरा प्रोसेस हुआ है। जब प्रोसेस हो गया, जब देखा कि हार हमारी यकीनी हो गई है, तो इसके अलावा कोई और चारा नहीं। हाई कोर्ट ने खारिज किया, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है। इन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, जिसकी डिसीजन जो है वो कल हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ किया और वो रिट इनकी डिसमिस खारिज हो चुकी है। सीनियर वकला के दूसरे ग्रुप की क़यादत हाई कोर्ट बार बहावलपुर के सदर AR औरंगजेब कर रहे हैं। ग्रुप के वकला ने कहा कि लॉयर्स हाउसिंग कॉलोनी के प्लाट्स की बंदरबाट और माली बेज़ाब्तगियां की जा रही हैं। यहाँ पर जो है वो जाली तौर पर इलेक्शन बगैर किसी ऑर्डर के जो है वो मुनक्किद कराया जा रहा है, तो इसलिए हम इस इलेक्शन को कंडेम करते हैं और हम अपनी कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। जब तक बुनियादी इलेक्शन रूल जिसके तहत ये इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है वो फील्ड में ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, तो फिर इस इलेक्शन की क्या सेंटिटी होगी। लॉयर्स हाउसिंग कॉलोनी के क़याम के लिए मुनक्कदा इलेक्शन के लिए नए लोगों के आने से पहले वकला 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं, जिससे कशीदगी का खतरा है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।